नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। देवघर वासियों के लिए खुशखबरी, गणतंत्र दिवस पैरेड दिल्ली में दिखेगी बाबा वैद्यनाथ की झांकी। देवघर वासियों के लिए खुशखबरी है। इस साल देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के पैरेड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर की झांकी दिखने वाली है। झारखंड से इस बार बाबा वैद्यनाथ मंदिर की झांकी को स्वीकृति मिली है। बता दें कि झांकी को आकर्षित बनाने के लिए कलाकारों की टीम दिल्ली निकल चुकी है। दिल्ली में 26 जनवरी की पैरेड में बाबा मंदिर की झांकी के साथ पाइका नृत्य भी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। झारखंड के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने किया सरेंडर, गए जेल। पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने सोमवार की सुबह धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 12 दिसंबर को उन्हें 4 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। ढुल्लू महतो धनबाद जिले के बघमरा इलाके के भाजपा विधायक हैं। उन्होंने इस केस में झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें पहले निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा था। हाईकोर्ट ने इसके लिए जो वक्त दिया था उसकी मियाद आज पूरी हो रही थी। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होनी है। बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो पर वर्ष 2013 में सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस इंस्पेक्टर RN चौधरी की वर्दी फाड़ने और वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने का केस धनबाद के कतरास थाने में दर्ज हुआ था। झारखंड में पार्टी से निलंबित हुए कांग्रेस के 4 नेता निष्कासित की भी हुई अनुशंसा। झारखंड में कांग्रेस की गुटबाजी और अंदरूनी कलह ने और विवाद स्वरूप धारण कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने वाले कांग्रेस के 4 नेताओं साधु शरण गोप, आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता को निलंबित करने के साथ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने की तैयारी है। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इन नेताओं में आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव और राजेश गुप्ता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। तीनों ने खुले मंच से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया था। उन्होंने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को भी आलोचना की थी। झारखंड कांग्रेस की अनुशंसा समिति ने इन 4 नेताओं को पार्टी से निलंबित को 6 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की है। अनुशंसा की प्रति झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी अविनाश पांडे को भेज दी गई है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय केंद्र नेतृत्व के स्तर से लिया जाना है। कोर्ट फीस वृद्धि मामला। झारखंड हाईकोर्ट में अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज भी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से रहे अलग। झारखंड हाईकोर्ट में कोर्ट फीस वृद्धि एवं अन्य मांगों को लेकर अधिवक्ता कल भी न्यायिक कार्यों से अलग रहे। अधिवक्ता आज भी न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। अदालत में न्यायिक कार्य नहीं होने से कुछ जिलों से आए मुवक्किलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जिलों से आए मुवक्किल अपनी हाजिरी तक नहीं दे पा रहे हैं। दुमका से आए हुए एक व्यक्ति ने कहा है, अहले सुबह ही हम निकले थे और जब हाईकोर्ट रांची पहुँचे तो पता चला कि आज सभी वकील न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। इससे हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं गिरिडीह एवं लोहरदगा जिले से आए कुछ मुवक्किलों ने कहा कि हमें यहां आकर काम नहीं हो पाने से काफी परेशानी हुई है। हमें नहीं पता था कि आज अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। झारखंड में फिर पेट्रोल कांड, महिला से रेप की कोशिश, विरोध करने पर आग लगाई। झारखंड में एक बार फिर पेट्रोल कांड दोहराया गया है। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर रेप की कोशिश की और विरोध करने पर उस पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। बुरी तरह झुलसी महिला को रांची के रिम्स में दाखिला कराया गया है। महिला के बयान पर जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है वे सभी उनके सगे संबंधी और परिचित बताए जाते हैं। हजारीबाग के SP मनोज रत्न चौथे ने कहा है कि महिला का फर्द बयान दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वे जल्द ही पकड़े जाएंगे। पीड़िता के मुताबिक वो अपने घर पर एक छोटी सी दुकान चलाती है। शनिवार की शाम को वो अपनी दुकान पर बैठी थी तो आरोपी टॉफी खरीदने पहुंचे। उन्होंने उससे 100 रुपए उधार मांगे। मना करने पर वे लोग बहस करने लगे। इसके बाद वे लोग घर के पिछले दरवाजे से घुस गए और उसे एक कमरे में खींचकर रेप करने का प्रयास करने लगे। उसने विरोध किया तो उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। देवघर में सड़क पर आदिवासी समुदाय, हजारों करोड़ की जमीन का है मामला। प्रकृति की भूमि झारखंड की पहचान यहाँ का आदिवासी समुदाय है। आदिवासी समुदाय के लिए जल, जंगल, जमीन बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। यही वजह है कि झारखंड की सियासत भी इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन सियासी रोटियां सेकने के अलावा जनप्रतिनिधियों को ना तो आदिवासी समुदाय के हक से कोई लेना देना है और ना ही उनके अधिकारों से।
लिहाजा अब आदिवासियों ने खुद अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मोर्चा खोल दिया है। देवघर में आदिवासी सड़क पर हैं, मामला जमीन का है, निशाने पर भूमाफिया है, क्योंकि एक बार फिर भूमाफिया ने आदिवासियों की जमीन को हथियाने के लिए कागजी हेरफेर का सहारा लिया है। देवघर के मधुपुर अंचल क्षेत्र में आदिवासी समुदाय सड़क पर आ गया है। बताया जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन को कागजी हेरफेर कर ऊंची कीमत पर खरीद बिक्री करने की कोशिश की जा रही है। इस बार 720 कट्ठा जमीन को बंगाल के एक भूमाफिया ने अवैध तरीके से लूटने की कोशिश की है। स्थानीय लोगों की माने तो इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है। खुट्टी में जनपंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सीईओ बीडीओ की लगाई क्लास। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सोमवार को खुट्टी पहुंचे और अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित जनपंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए। जनपंचायत कार्यक्रम का आयोजन जिला के कर्रा प्रखंड अंतर्गत चांपी में हुआ था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का ग्रामीणों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान हुटार से चांपी गांव तक बृहद मोटरसाइकिल रैली के साथ केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और महिला समूह के सदस्यों ने पारंपरिक नाच गान कर केंद्रीय मंत्री की आवभगत की। बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि गाँव का विकास करें। पदाधिकारी तो आते जाते रहेंगे, उनका ट्रांसफर होते रहता है, लेकिन हम अस्थायी हैं, इसलिए हमारा गाँव और हमारा विकास होना चाहिए। गाँव को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोविंदपुर सशस्त्र वाहिनी 3 IRB 9 गिरिडीह के 532 प्रशिक्षित जवान के पैरेड में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को धनबाद में जैप 3 के पासिंग पैरेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जैप के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को बेहतर दिशा देनी है तो राज्य को बेहतर व्यवस्था देनी होगी। उन्होंने कहा कि जितने भी पुलिस लाइन और जैप मुख्यालयों का 2 साल में जीर्णोद्धार करेंगे, वे राज्य की विधि व्यवस्था ठीक करने और महिला उत्पीड़न समाप्त करने के लिए नए जवान काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षित होने वाले जवानों से कहा कि यह प्रशिक्षण आपको चुनौतियों से लड़ने में काम देगा। काम के दौरान आपको तरह तरह की चुनौतियों से जूझना होगा। 2445 नए जवानों में 813 महिलाओं का होना राज्य के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि हम सही में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ पुलिस फोर्स में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना राज्य और देश दोनों के लिए शुभ संकेत है। आजसू ने कहा, झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करे हेमंत सरकार। अखिल झारखंड छात्र संघ सिमडेगा समिति की बैठक छात्र संघ अध्यक्ष संतोष बड़ाई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिथि के रूप में आजसू पार्टी सिमडेगा जिला अध्यक्ष दुपेंद्र पांडे शामिल हुए। इस मौके पर दुपेंद्र पांडे ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार रोजगार और नियोजन नीति के नाम पर यहाँ के युवाओं को ठगने का काम पिछले 3 वर्षों से कर रही है। यह यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर इसी तरह राज्य सरकार युवाओं को छलने का काम करेगी तो झारखंड के छात्र एवं युवा इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अखिल झारखंड छात्र संघ और आजसू द्वारा आहूत 12 जनवरी को युवा आक्रोश मार्च में सिमडेगा जिला से सैकड़ों लोग शामिल होंगे। झारखंड में शून्य पहुंचा न्यूनतम तापमान, जमने लगी बर्फ की चादर, जानिए कब तक मिलेगी राहत। झारखंड में राजधानी रांची स्थित कांके का न्यूनतम तापमान सोमवार की सुबह 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ साल का अब तक सबसे ठंड दिन रहा। 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान होने के कारण कांके क्षेत्र के कई जगहों पर बर्फ की चादर देखने को मिली। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। रविवार को जहां अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, वहीं शनिवार को 17.5 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं देवघर की बात करें तो देवघर में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस, खुट्टी का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस, रामगढ़ न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस और सिमडेगा न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया है कि 15 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आएगी। 15 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद ही राज्यवासियों को ठंड से राहत मिल सकती है। बजट से पहले हेमंत सरकार लाएगी नई नियोजन नीति, जेएमएम ने किया दावा। आगामी बजट सत्र से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नई नियोजन नीति लाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मुद्दा है। सरकार इसको लेकर गंभीर है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले सरकार की नई नियोजन नीति तैयार हो जाएगी। इससे पहले श्री भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने
आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से 7 जनवरी 2023 को श्री शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा वह निंदनीय है। राष्ट्रपति अनुकंपा पर नहीं बनी है। गृह मंत्री का बयान ऐसा है मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने उन्हें अनुकंपा पर राष्ट्रपति पद पर बिठाया है। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा जल जंगल जमीन बेचेगी तभी आदिवासी बचेंगे। कहा जल जंगल जमीन बचेगा तभी आदिवासी बचेंगे। झारखंड बचाओ मोर्चा के प्रदेश संयोजक सह बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि राज्य में जल जंगल और जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेंगे, इसलिए हमें फिर से लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 53 संगठनों को मिलाकर झारखंड बचाओ मोर्चा की स्थापना की गई है। लातेहार में आयोजित मोर्चा के प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि बिहार से झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद यहां के मूल निवासी आदिवासियों से किया गया वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों से वादा किया था कि जल जंगल और जमीन एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, 1932 खतियान और पैसा एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज सरकार किसी मुद्दे को लागू नहीं कर सकी है। झारखंड के लातेहार में ट्रक कार के बीच टक्कर, 3 युवकों की मौत, विरोध में हाईवे जाम। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत मनिका में कार और ट्रक की आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सोमवार को रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग लगभग 2 घंटे जाम कर दिया। बाद में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप पर जाम हटाया गया। बताया गया कि रविवार की देर शाम रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर 2 मुहाना पुल के पास एक ट्रक से हुई टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। इस पर सवार 3 युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया। बारात में डीजे, नाच गान और आतिशबाजी की तो काजी नहीं पढ़ाएंगे निकाह, धनबाद के मुस्लिम संगठनों का ऐलान। झारखंड के धनबाद में मुस्लिम संगठनों ने निकाह को लेकर अहम बैठक की है। इस बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि बारात में डीजे, नाच गान और आतिशबाजी की गई तो इस तरह के निकाह का बहिष्कार किया जाएगा। धनबाद के 55 मुस्लिम संगठनों ने निकाह और बारात के मौके पर डीजे, आतिशबाजी और नाच गान पर सख्ती के साथ पाबंदी का ऐलान किया है। शहर के वासेपुर में हुई संगठनों की साझा मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। आम राय से यह तय किया गया है कि अगर किसी निकाह के दौरान ऐसा हुआ तो कोई भी काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। पूरे धनबाद जिले में यह नियम लागू होगा। यह मीटिंग तांजीम उलेमा अहले सुन्नत की पहल पर आयोजित हुई।